हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस। मैं पंकज, जो कि आज फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन हो गया था, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम एक्सपेरिमेंटल कुछ भी फिजिक्स में कुछ भी जानना है तो हम उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जब तक आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको फिजिक्स अच्छे से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है फिजिक्स में, इस फिजिकल क्वांटिटी को डील करने के लिए हमें इसे बहुत लार्ज नंबर की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या है? स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक। पहले हम सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में, उसके बाद हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका एग्जाम्पल। उसके बाद सेम ही प्रोसेस वेक्टर क्वांटिटी का। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या है? इसमें हम फिजिक्स में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कुछ भी है, तो उसके लिए हमें 2 चीज की जो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। फर्स्ट उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसका डायरेक्शन। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? मोशन। अब मोशन पढ़ रहे हैं तो हमें 2 चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड एंड सेकंड है डायरेक्शन। दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो है, इसमें हम स्केलर क्वांटिटी में हमें ओनली इसे डिस्क्राइब करने के लिए क्या? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मैग्नीट्यूड की, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है a physical quantity which described completely by its magnitude, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर साइज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? साइज भी कह सकते हो। A physical quantity which described completely by its magnitude, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
डिफिनीशन देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे नोट्स में लिखते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, देख लीजिए डिफिनीशन क्या है। ठीक है, देखिए इसका मेन पॉइंट क्या है। इसका मेन पॉइंट यही है कि a scalar quantity has only magnitude but no direction पहले भी बताया है कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है स्केलर क्वांटिटी में, ओनली क्या, मैग्नीट्यूड। समझ आया ना, क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर है। चलो अब इसके एग्जांपल क्या क्या है देखिए। एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, लेंथ। जैसे लेंथ है, क्या है, लेंथ है। वॉल्यूम है, टार्क है, सॉरी टार्क नहीं है, स्पीड है। ठीक है, एरिया है। ये इसके एग्जांपल है। देखिए लेंथ है, लेंथ मान लो एक मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ओनली 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें 10 सेंटीमीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड हुआ। इसमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है। चलो ऐसे छोड़ो, मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं भी अगर आप चल रहे हो, जो लेंथ आप कवर करोगे, जो भी लेंथ कवर करोगे, उसके लिए क्या कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, आप चाहे जिस डायरेक्शन में जाओ, लेंथ को आप चाहे जिस डायरेक्शन में नाप सकते हो ना। जब जा रहे हो तो चाहे जिस डायरेक्शन में जाओ, हमें इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। वॉल्यूम क्या है, इसी तरह वॉल्यूम है। मान लो कोई बर्तन है, ठीक है, कोई भी बर्तन है, उसका जो वॉल्यूम है मान लो 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, कोई भी बर्तन है। ठीक है, उसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप उसे चाहे जहां पे रखोगे, उसका पृथ्वी पर ही, नहीं ऊपर नीचे नहीं, पृथ्वी पर ही आप उसे चाहे जहां रखोगे पृथ्वी की सतह पे, उसका तो वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। ठीक है, कम ज्यादा तो होगा नहीं, डायरेक्शन चेंज करने पे कम ज्यादा होगा नहीं ना। उसका जो वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा ना। सेम ही प्रोसेस एरिया में भी। स्पीड में क्या है, स्पीड में आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे जिस डायरेक्शन में जाओ, स्पीड आप अपने हिसाब से चाहे कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, उसमें डायरेक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब किसके एग्जांपल हैं, स्केलर क्वांटिटी के। किसके एग्जांपल हैं, स्केलर क्वांटिटी के। समझ में आया। चलो ये हो गया ना, अभी सही रेट कर दें। चलो देखो, स्केलर क्वांटिटी। नाउ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपने स्केलर क्वांटिटी पढ़ा। स्केलर क्वांटिटी में क्या था, ओनली उसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। इस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। तो पहले इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन देखो क्या है। A physical quantity which is described completely
described completely by its magnitude and direction। एंड मैग्नीट्यूड या साइज भी कह सकते हो उसे, मैग्नीट्यूड ब्रेकर आर साइज, ठीक है, आर साइज एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या है? A physical quantity which is described completely by its magnitude or size and direction is called vector quantity। तो देखिए इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड, फर्स्ट क्या है मैग्नीट्यूड एंड सेकंड क्या है डायरेक्शन। इसे वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। क्या होगी? दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका देखिए इसमें मेन क्या है, देखिए अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी a vector quantity has magnitude and direction both, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होंगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फोर्स। क्या है? फोर्स है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्या है? हाँ, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी ईटीसी, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल हैं इसके? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब फोर्स के बारे में देख लेते हैं, कैसे वेक्टर क्वांटिटी, कैसे इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही आवश्यकता है, कैसे, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो मान लो कोई ब्लॉक है। क्या है? कोई ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक है। इसे हमें इस साइड डिस्प्लेस करना है। क्या करना है? यहां पे मान लो, यहां पे हमें इसे डिस्प्लेस करना है, ठीक है, यहां पे। तो हमें इसे डिस्प्लेस करने के लिए पहले तो फोर्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन देखिए फोर्स की आवश्यकता इसमें, देखिए मान लो इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? इधर से 5 न्यूटन का, और इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन सा फोर्स ज्यादा है? 5 न्यूटन की 10 न्यूटन? 10 न्यूटन। ये तो सबको पता है 10 न्यूटन फोर्स ज्यादा है। तो ब्लॉक किस साइड डिस्प्लेस होगा? जिस तरफ से ज्यादा बल लगेगा उसी की दिशा में ही तो डिस्प्लेस होगा, उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस होगा। लेकिन हमें इस डायरेक्शन में इसे डिस्प्लेस करना है। 10 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है तो एक किस साइड डिस्प्लेस होगा? लेफ्ट साइड। लेकिन हमें करना किस साइड है? राइट साइड, ठीक है। जब राइट साइड करना है, ये फोर्स क्या है? ये कम है, ठीक है। तो ये इस साइड डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अगर हम यही 10 न्यूटन फोर्स, यही 10 न्यूटन फोर्स हम इस साइड कर दें और 10 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा? टोटल 15 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 15 न्यूटन, टोटल 15 न्यूटन हो जाएगा। जब हम 15 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड से लगाएंगे तो वो राइट साइड डिस्प्लेस होगा,
लेफ्ट साइड से अगर लगाएंगे तो राइट साइड डिस्प्लेस होगा, तो ए आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ा कि नहीं, डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ा। क्यों, देखिए इसमें इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो नहीं डिस्प्लेस हुआ था यहाँ पे। अगर इसे देखिए सही डायरेक्शन से यहाँ से हम 15 न्यूटन का फोर्स लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो एक इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, चलो मान लो ये इंक की डिब्बी है, क्या है, इंक की डिब्बी। ठीक है, इंक की अगर डिब्बी है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हो ना, क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में इस तरह घूमे उसे क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस साइड से, इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक। एक क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है, अब देखो ये डिब्बी जो है, इसका मान लो हमें इसका कैप, ये ढक्कन जो है इसे खोलना है। अगर हम इसमें कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन 2 न्यूटन कुछ भी अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसे देखिए, अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी पहले क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा मतलब ये वाला क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज फोर्स हम इस कैप पे लगा रहे हैं, ये नहीं खुलेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। अगर हम इसी ढक्कन पे, इसी कैप पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएं, क्या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएं, तो ये क्या होगा, ढक्कन आसानी से क्या होगा, खुल जाएगा, ढक्कन आसानी से क्या होगा, खुल जाएगा। तो देखिए हमें इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी ना, तो यही है इसमें। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज हम इसे घुमाएंगे ये ओपन हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, हमें देखिए इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को वीडियो क्या लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।